हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन सॉल्यूशन जो पेपर आज हुआ है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स टू द कॉम्प्लेक्स टू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। जो कॉम्प्लेक्स टू है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में होता है। उसको कॉम्प्लेक्स टू को और क्या नाम से जाना जाता है? उसको और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्पलीफाइज DNA इन द फॉलोइंग इक्वेशन। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है PCR है वो किस रेट से, किस इक्वेशन से यहाँ पे गिवन है, वो किस इक्वेशन से वो एम्पलीफाइज करता है, ठीक है। तो एम्पलीफाइज करता है n² नहीं 2 का पावर n, इस रेट से करता है 2 टू पावर n से करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा करेक्ट 92 का। what are potential drawback in adoption of IVF मेथड। जो IVF मेथड है उसका पोटेंशियल ड्रॉबैक, उसका ड्रॉबैक क्या क्या है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू द मदर, नहीं ये नहीं होता है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसका करेक्ट हो सकता है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, हाँ ये तो सही है, बीइंग डोनर होना चाहिए, लेकिन ड्रॉबैक पूछा है। लेट एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, ये भी सही है। लेस जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑर्फेन को अडॉप्ट करना कम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खुद का चाइल्ड हो, दैट्स वाई ये करेक्ट होगा। यहाँ पे ड्रॉबैक पूछा तो ये होगा। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नहीं अवेलेबल इंडिया में है तो ये नहीं होगा। पॉसिबिलिटी दैट ईयरली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये भी सही है, ईयरली एम्ब्रियो में भी सर्वाइव ना करे इसलिए, ठीक है, तो ये भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 1। मे भी इस क्वेश्चन में एनटीए का क्वेश्चन से वेरी कर सकता है, अब क्वेश्चन में भी वेरी हो सकता है, तो ये मे भी बोनस में जा सकता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन द फ्रॉग। बॉडी टू हार्ट कौन लेके जाता है? वो वेना कावा लेके जाता है। कौन लेके जाता है? वेना कावा। तो इसका हो जाएगा 94 का हो जाएगा 4, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है? फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोकेमिकल अप्रोच जो होता है, फिजियोलॉजिकल और केमिकल अप्रोच जो होता है उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो 95 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं क्या और स्टेटमेंट 2 क्या है। इन आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जो इवॉल्व हुआ एज टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, लाइफ का एसेंशियल प्रोसेस जो होता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आगे आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट इन सम important biochemical reaction in the living system being reactive and DNA is unstable। ये सही बोल रहा है। स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि DNA पहला जेनेटिक मटेरियल जो इवॉल्व हुआ था लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए, लाइफ प्रोसेस जो भी है उसको कैरी आउट करने के लिए, और ये रिएक्टिव भी है क्योंकि ये कुछ रिएक्शन को भी कैटलिस्ट करता है और ये अनस्टेबल भी है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। हाँ ये सही है, क्योंकि DNA जो है वो RNA से इवॉल्व हुआ है। इट्स डबल हेलिक्स स्टैंड बीइंग कम्प्लीमेंट्री एंड रेसिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म। ये सही है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री होता है, एक के बाद जी आता है, क्योंकि प्यूरिन के हमेशा अपोजिट में पायरिमिडीन्स आता है और पायरिमिड्स के अपोजिट में प्यूरिन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस मेथड को यूज़ करके कोई भी अगर
डैमेज है, कोई भी अगर फॉल्ट है तो उसको रिपेयर भी कर लेता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसका। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एपीफाइट दैट ग्रो ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एपीफाइट जो मैंगो में ग्रो करता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो कमन सलीजम का एग्जाम्पल है। तो कहीं 97 का 1 हो जाएगा, कमन सलीजम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एक ऑप्शन ए, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80 years एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70 years। क्या ये सही है? यूकैरियोटिक राइबोसोम 70 years होता है और यूकैरियोटिक का 80 years होता है, प्रोकैरियोटिक का 70 years। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बी में देखते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ईच राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होता है। 2 सब यूनिट ऑफ 80 years राइबोसोम आर 60 years एंड 40 years। यस, सही बोल रहा है। 70 while that 70 years आर 50 एंड 30। ये भी करेक्ट है। अब आगे देखते हैं। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80 years राइबोसोम और 60 एंड 20। नहीं, 60-20 नहीं होता है, तो ये पहले ही हट जाएगा। 2 सब यूनिट ऑफ the 2 subunits of 80 years आर 60 एंड 30। 60 एंड 30 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन ए एंड बी सी ये 1 हो जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।